हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़, सुबह का टाइम हो रहा है और आज दिन है संडे का और डेट है 24 नवंबर और आज है हमारी वेट लूज जर्नी का 15वां दिन। 20 दिन लगभग होने ही वाले हैं। तो मेरा ये 20 दिन का जो 21 दिन का चैलेंज है जल्दी ही पूरा होने वाला है और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा कितना वज़न कम हुआ है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, जो कि सबसे पहली मॉर्निंग की ड्रिंक होती है गर्म पानी, तो वो मैंने बनने के लिए रख दिया है। आज ना मैंने छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल दिया था पानी में। अदरक ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है हमारी वेट लूज़ जर्नी में और हमारा वेट भी लूज़ होता है अदरक से और सर्दी खांसी में भी आराम मिलता है। तो आज मैंने ना थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया था। तो अभी बस पानी मैंने पकने के लिए रख दिया है और मैं आ गई हूँ अपना ब्रश करने के लिए। और पानी ना आजकल इतना ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है ना, बहुत ही हिम्मत करनी पड़ती है मुँह धोने के लिए ना, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो अभी देखना मैं कैसे मुँह धोती हूँ सुबह सुबह ना, बस अपने हाथ गीले करती हूँ और ऐसे धो लेती हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं होती बिल्कुल भी कि पानी में हाथ डाल लो, लेकिन करने तो सारे ही काम हैं। तो बस यहाँ पर देखिए ब्रश मेरा हो गया है और देखिए मैं कैसे अपना फेस वॉश कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही ना और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। टंकी का जो पानी ऊपर रहता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है और अगर ताज़ा पानी आता रहता है ना तो वो नॉर्मल रहता है, वो अच्छा लगता है हाथ मुंह धोने में ना। और अगर नहाना चाहो तो हम नहा भी सकते हैं, इतना वो गुनगुना सा रहता है। लेकिन टंकी के ऊपर जो टैंक का पानी होता है ना बहुत चिल्ड रहता है, हाथ भी नहीं डाले जाते हैं। तो अभी जो मॉर्निंग का मेरा ब्रश व्रश करने का काम है वो मेरा हो गया है कंप्लीट। और आज जैसे कि संडे ही है तो मैं थोड़ा सा आराम से ही सोकर उठी थी और बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं आराम से। मैंने कहा चलो सोने देते हो बच्चे को आराम से, क्योंकि एक संडे का दिन ही ऐसा होता है कि बच्चे अपना मन चाहा सो सकते हैं, जितना देर चाहे उतनी देर सो सकते हैं। तो बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड भी अभी उठ गए हैं। और यहाँ पर रात में जो सब्जी आई हुई थी उनको भी मैंने नहीं देखा था क्या है क्या नहीं, तो अभी देखा है। तो टमाटर, आलू, हरी मिर्ची और फ्रूट सभी सामान लेकर आते हैं, जो कि डेली का ही काम होता है। मेरे यहाँ सब्जी भी डेली की डेली ही आती है, क्या बनेगा क्या नहीं, ऐसा नहीं कि 2-3 सब्जी लाकर भर दें, नहीं, डेली की डेली ही आती हैं। तो आज आई है मेथी, आज आलू मेथी की सब्जी बनेगी। और यहाँ पर देखिए हमारा जो ये पानी है ना अदरक वाला, तो ये भी मेरा अच्छे से पक गया था। इतने मैंने ब्रश व्रश किया ना वो अच्छे से खोल गया था और थोड़ा सा ना मैंने इसको ठंडा कर लिया था बर्तन में ही ना, फ्राईदान में ही, ताकि ये थोड़ा सा पीने लायक हो जाए। तो अभी इसका कलर देखिए कितना लाइट लाइट सा, कितना अच्छा कलर लग रहा है। और चलिए बैठकर पी लेते हैं। और जी कल की वीडियो पर एक सिस्टर का कमेंट्स आया था, जिनकी आईडी है पुष्पा करके उनकी आईडी है, उन्होंने लिखा था कल मेरा नाम भी लेना व्लॉग में प्लीज़, अपना आपने टोटल कितना वज़न कम किया है प्लीज़ बताओ। तो डियर पुष्पा सिस्टर, थैंक यू डियर, आप मेरी वीडियो देखते हो और कमेंट्स करते हो। तो डियर मैंने ना अपना पूरा जितना भी अब से पहले से अब तक किया है ना, तो मैंने अपना 15-16 किलो वज़न कम किया है 32 बार फार्मूले से और अपने इस डाइट से। और पहले मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी, जैसे कि बहुत लोगों को पता होगा बहुत सारा वज़न कम कर लिया था, तो मेरा वेट बहुत कम हो गया था। लेकिन बीच में वही है ना, तो छूट गया था, तो फिर से वज़न बढ़ गया है, इसलिए फिर से वेट लूज़ कर रही हूँ। तो अगर बताऊँ तो 14-15 किलो मैंने अपना वज़न कम किया है इसी अपनी डाइट से और 32 बार फार्मूले से। तो बस जी देखिए मॉर्निंग के जो काम हैं वो भी मेरे चल रहे हैं। सबसे पहले यही मेरा काम होता है, जो ये डुगू के कपड़े होते हैं ना, तो इनको मैं बाहर डाल देती हूँ। वैसे ये सुसु तो करता नहीं है अंदर, लेकिन धूप लगा देती हूँ और इसको भी सुबह ही निकाल देते हैं बाहर। ये 6 बजे ही परेशान हो जाता है बाहर जाने के लिए, तो हस्बैंड जी ने उसको भी बाहर बांध दिया था। और बाहर देखिए अभी कितना गंदा हो रहा है, मैंने कहा चलिए पहले जो बाहर का काम है ना उसको ही मैं कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा लगता रहता है जब तक बाहर गंदा पड़ा रहता है ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता गेट के बाहर इतनी गंदगी। पेड़ है ना आजकल बहुत ज़्यादा कूड़ा आ रहा है, तो सबसे पहले मेरा ये काम होता है कि बाहर झाड़ू एक बार अच्छे से लग जाए और फिर अपना अंदर अंदर करते रहेंगे। जैसे कि आज संडे का दिन है, थोड़ा मौज मस्ती का ही होता है, अपने मज़े मज़े में काम होते रहते हैं धीरे धीरे, किसी की कोई जल्दबाजी नहीं होती है, सो के आराम से उठते हैं और थोड़ा सा ना
अच्छा लगता है संडे के दिन। अभी तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं रहती है, लेकिन जब ड्यूटी करते थे ना, संडे की छुट्टी रहती थी तो ऐसा लगता था आज कोई त्योहार है। संडे ना एक त्योहार से कम नहीं होता था, पूरा दिन यही रहता था, कभी कुछ कभी कुछ। तो देखिए अभी सारे में ही मैंने झाड़ू लगा ली हैं। और एक हमारे डियर का और कमेंट्स आया था कल की वीडियो पर। उन्होंने लिखा था, दी क्या हम रात को मिल्क पी सकते हैं क्या? तो डियर बिल्कुल पी सकते हैं। रात को आप दूध पिया करो, दूध पीना अच्छी बात होती है, लेकिन आपको दूध टोंड मिल्क लेना है, फुल क्रीम नहीं लेना है। और अगर फुल क्रीम है तो उसकी मलाई उतार कर लिया करो। अगर गाय का है तो ऐसे ही ले सकते हैं, और अगर भैंस का है तो उसकी मलाई उतार कर लिया करो। तो पहले खाना खा लेते हैं ना, जैसे खाना खाने के बाद आप दूध पी सकते हो रात में 1 गिलास फिक्का दूध, वो भी आपको चीनी वाला दूध नहीं पीना है। आप फिक्का दूध ले सकते हो, छोटी सी एक गुड़ की डली ले सकते हो, जैसे मैं भी पीती हूँ। कभी कभी मेरा मन करता है ना तो मैं दूध ही पीती हूँ, खाना नहीं खाती हूँ। तो दूध हम पी सकते हैं अपनी वेट लूज जर्नी में, बस जैसे मैंने बताया है आप वैसा ही दूध लेना। तो जी यहाँ पर देखिए सारे में ही अच्छे से धुलाई कर दी है मैंने, झाड़ू लगाकर पौधों में पानी डाल दिया है, अच्छे से बाहर से पूरा आंगन को धो दिया है। और यहाँ पर अभी किचन में आई तो मुझे जीरे वाला पानी बनाना था अपना। अभी फिर मैंने देखा कि ज़ीरा मसालेदानी में है ही नहीं, तो पहले मैंने ज़ीरे को पलटा और उसके बाद यहाँ पर ज़ीरा रख दिया है पकने के लिए। वो ही डाल देती हूँ मैं आधी सी चम्मच, बड़ी चम्मच होती है तो आधी, छोटी चम्मच है तो 1 चम्मच डालकर उसको बहुत अच्छे से पका लेती हूँ 1.5 गिलास पानी में। और काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट मिल रहा है। कमेंट्स भी आ रहे थे कल की वीडियो पर कि दीदी आप काफ़ी पतले लग रहे हो। तो हाँ जी, सच में काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़र्क लग रहा है। और मुझे ना फ़र्क एकदम से लगना स्टार्ट हो जाता है जिस तरह से मैं अपना वेट लूज़ करती हूँ ना, सब कुछ खाते पीते, और बस ज़्यादा कोई हैवी डाइटिंग एक्सरसाइज मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपना नॉर्मल तरीके से कर लेती हूँ, और मेरे अंदर ये भी नहीं रहती कि जल्दी से जल्दी करना है कि आज ही मुझे पतला होना है। ये पतला जो वेट लूज़ होता है ना, ये बहुत धीरे धीरे होता है, और धीरे धीरे ही हमारा वज़न बढ़ता है, तो इसको कम होने में भी ना टाइम लगता है। तो आप लोग ना बस पेशेंस बना के रखा करो और मेहनत करते रहा करो। जब हम मेहनत करते हैं ना तो मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलता है। तो मैं तो इसी तरह से अपना वज़न कम करती हूँ, मेरे अंदर कोई भी जल्दबाजी नहीं रहती है। मैं बाहर का भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन ये नहीं कि हाँ मैं डेली डेली खा रही हूँ, तो डेली डेली खाऊंगी तो वज़न तो घटेगा नहीं। तो बस मैं तो इसी तरह से अपना घर का बना सब कुछ खाकर 32 बार फार्मूले के साथ अपना वज़न कम कर लेती हूँ। तो अभी देखिए जी सारे में झाड़ू वाड़ू लग गई है, जीना भी झाड़ लिया है, घर में वही क्लीनिंग वाला काम चल रहा है जो कि डेली का ही होता है। तो यहाँ पर मैंने नाश्ते में ले लिया है एक अमरूद। आज ना भूख इतनी तेज लग रही थी, पता नहीं क्यों, सुबह ही जैसे ही उठी थी ना, सोते के सार ही भूख लगने लगी थी। तो वो तो पानी वानी पी रही थी ना, थोड़ा सा कंट्रोल हो जा रहा था, जैसे पानी पीता है ना थोड़ा सा हो जाता है भूख पे कंट्रोल। लेकिन मैंने कहा अभी तो बहुत सारे मुझे अभी काम करना है, नहाना धोना। तो मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट था वो कर लिया था। तो ब्रेकफास्ट में मैंने एक अमरूद ही लिया था जो कि मेरा फेवरेट है, तो रखे थे, तो बस मुझे ये हो रहा था अमरूद ही मैं खा लूँ। तो उसके बाद अपना काम निपटाया और अभी आ गई हूँ नहा कर। बाल वाल धोए हैं, जैसे कि संडे है तो संडे को रहता ही है कि चलो बाल वाल भी धो लेते हैं। और मेरी आदत नहीं है कि मैं दूसरे तीसरे दिन बाल धोऊं, मैं हफ्ते में 2 बार, कभी कभी अब तो ठंड आ गई है ना तो हफ्ते में 1 ही बार बाल धोऊंगी। आप लोग बोलोगे भी कि हफ्ते में 1 बार बाल, तो जी हाँ मैं धो लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे बाल एकदम बिखरे बिखरे ही चाहिए, खिले खिले चाहिए। मैं तो ऐसी ही हूँ जैसी हूँ, रियल हूँ, कोई दिखावा नहीं है मेरे अंदर। एक कमेंट्स भी आया था हमारी एक सिस्टर का कि आप जैसे भी हो एकदम, मतलब कोई भी दिखावा नहीं करते हो वीडियो के लिए। तो हाँ जी, सच में मेरे से कोई दिखावा नहीं होता है। हम दिखावा कब तक करेंगे आप ही बताइए। हम एक डेली ब्लॉगर हैं, हमें अपनी डेली लाइफ शेयर करनी पड़ती है, अपना डेली रूटीन शेयर करना पड़ता है, तो हम कहाँ तक कब तक दिखावा करेंगे। तो मेरे अंदर तो ये बिल्कुल भी बात नहीं है कि मैं वीडियो के लिए कुछ दिखावा करूँ, वीडियो के लिए तैयार हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँ, ये मेकअप डेली करूँ। अगर मैं अच्छा पहनती हूँ तो अच्छा दिखेगा, अगर मैं ख़राब पहनती हूँ तो वो भी दिखेगा। डेली मेकअप करूँगी तो वो भी दिखेगा, और नहीं करूँगी तो वो भी दिखेगा। जैसे मैं बोलती हूँ एकदम रियल है, मैं कोई वीडियो के लिए दिखावा नहीं करती हूँ।
तो बस मैं ऐसी ही हूँ। तो और यहाँ पर देखिए अभी धूप में ही लेकर बैठ गई हूँ अपनी मेथी, क्योंकि मेथी की सब्ज़ी बनेगी और टाइम ना मुझे काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो बस फटाफट से यहीं पर मैं लेकर बैठ गई हूँ। और आज ना मैंने गद्दे भी सुखा रखे हैं। ये वाला जो गद्दा है ना, इसको भी मैंने धूप लगा दी थी। मैंने कहा चलो अच्छी धूप निकल रही है तो उसको भी बाहर डाल देती हूँ, और चारपाई पे डाल दिया था। तो अभी मेथी लेकर यहीं बैठ गई हूँ। तो देखिए बस साथ के साथ साफ कर रही हूँ और काट रही हूँ। मैंने ना आंटी को बुला लिया था, आंटी बैठी थी बाहर। मैंने कहा आ जाओ आंटी, क्योंकि मुझे ना लेट हो रहा था। और मेथी साफ करने में ना बहुत ही ज़्यादा बोरियत आती है, इतना बोरिंग काम होता है ना, बहुत ही ज़्यादा आलस आता है मेथी साफ करने में। तो बस यहाँ पर देखिए साफ कर ली थी मैंने फटाफट से, और अभी मैं यहाँ पर छोंक देती हूँ अपनी मेथी। तो गाइज कल की वीडियो पर एक कमेंट्स आया था, उन्होंने पूछा है पूजा आप साल्ट फ्री डे नहीं करते हो क्या, प्लीज़ बताइएगा, रिप्लाई करते हो तो अच्छा लगता है। तो डियर थैंक यू सो मच कमेंट्स करने के लिए। और मैं ना साल्ट फ्री डे पहले किया करती थी, जब मैंने पिछली बार अपना वेट लूज़ किया था ना, तो पहले मैं करती थी। लेकिन अब से जब से वेट लूज स्टार्ट किया है ना, एक भी बार मैंने साल्ट फ्री डे नहीं किया है। और साल्ट फ्री डे ना बहुत अच्छा होता है। हफ्ते में एक दिन ना हमें बिना नमक के रहना चाहिए, हमारा ना वेट लूज काफ़ी अच्छा होता है। एक ही दिन में हमारा 1 किलो 1.5 किलो वज़न कम हो जाता है। तो अगर आप चाहो तो जो कोई कर सकता है तो एक दिन बिना नमक के रहा करो, एक दिन नमक नहीं खाना है। इससे ना आपका वज़न और भी तेज़ी से कम होगा। मैं पहले किया करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ। तो बस अगर आप चाहो तो कर सकते हो। तो जी देखिए आलू मेथी की सब्ज़ी को मैंने छोंक दिया है, और मैंने ना साथ में आलू भी उबलने के लिए रख रखे हैं। आपको देखने में वीडियो लग रही होगी ना, जब मैं आलू मेथी बना रही थी तो वो भाप निकल रही थी बार बार, तो वो ना कुकर में सीटी आ रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने दही को फेंट लिया है और उसमें अपने सारे मसाले डाल लिए हैं, जो कि लाल मिर्ची पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक और ये रायता मसाला। तो बस ये भी मैंने डाल लिया है इसमें। और आलू मेरे अभी उबले नहीं हैं, तो आलू को मेरे उबलने के लिए रख रखा है। आलू बस मैं ना इसमें फिर छील के बाद में डाल दूंगी। तो अभी सब्जी भी मेरी बन रही है, साथ में आलू का रायता बनाऊंगी, आलू मेथी की सब्जी और रोटियां। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने आटा निकाल लिया है, और बस जल्दी से आटा गूंद के थोड़ी देर के लिए ना इसको छोड़ दूंगी। ये वाला आटा जो है ना थोड़ा मोटा पीस रखा है हमारा। वैसे तो इसकी रोटी काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन इसको ना थोड़ी देर रेस्ट कराने के लिए रखना पड़ता है ताकि ये अच्छे से फूल जाए और सेट हो जाए। तो बस मैंने 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था, और अभी फिर बनाएंगे बाद में अपनी रोटियां। और जी एक हमारी रजनी सिस्टर हैं, उनका कमेंट्स आया था। उन्होंने लिखा था श्री राम आपने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने आपको एनिवर्सरी विश करने को कहा था। तो रजनी सिस्टर सॉरी डियर, आपका कमेंट्स लेट देख रही हूँ और लेट विश करने के लिए सॉरी। आपका कमेंट्स मुझे नज़र नहीं आया। उस दिन आपने बर्थडे वाली वीडियो पर कमेंट्स किया था, और उस वीडियो के कमेंट्स मैंने बहुत लेट देखे थे, रिप्लाई भी किए थे। तो डियर हैप्पी एनिवर्सरी। तो आपको लेट विश कर रही हूँ। तो आपकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे और आप हमेशा ऐसे ही खुश रहे। मुझे माफ़ करना, मैं आपको लेट विश कर रही हूँ। अगर आपका कमेंट्स देख लेती तो मैं अगली वीडियो में ही आपको विश कर देती। तो चलिए जी फटाफट से रोटियां बना लेते हैं, और उसके बाद अपना खाना वाना खिलाएंगे बच्चों को, और उसके बाद फिर अपना करेंगे जो कि हमारे आगे के काम हैं सारे ही करने हैं। तो देखिए फटाफट से मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी हैं। सब्जी अभी ना मेरी बन ही रही है, क्योंकि आलू मेथी की सब्जी ना बहुत ही हल्की हल्की आंच पे बनानी होती है। तो बस ये देखिए रोटी भी मेरी बन गई है, और यहाँ पर मैंने अपने आलू छीलकर रायता मतलब डाल दिए थे दही में, और इसमें डाल दिया है, ऊपर से छोंक लगा दिया है, जो कि साबुत मिर्ची, जीरा और सरसों के तेल में ही छोंकती हूँ मैं ना आलू का रायता। तो बस ऐसे मैंने ये एक कटोरी का रखी है छोंक के लिए, तो बस ऐसे ही मैं इसको छोंक देती हूँ। तो जी देखिए हमारा रायता बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा सा एकदम। तो चलिए अभी सभी का खाना लगा देते हैं, और ये मेरी प्लेट है, बच्चों को खाना दे दिया है। देखिए कितना टेस्टी खाना लग रहा है एकदम। आलू मेथी की सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे, बहुत अच्छी लगती हैं। एक रोटी ले ली है और एक कटोरी भर के ले लिया है आलू का रायता, जो कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, अगर मैं रोज़ रोज़ खाऊं तो मेरा मन नहीं भरेगा। हेलो जी, तो जी खाना ले लिया है मैंने, बच्चों को दे दिया है, दोनों बच्चे भी खा रहे हैं
और अभी ये नहीं आए हैं। आलू का रायता, आलू मेथी की सब्जी और एक रोटी। तो चलिए खा लेती हूँ खाना। सबसे पहले रायता खा के देखती हूँ। मुझे ना आलू का रायता बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मेरा मन कर रहा था, मैंने कहा चलो आज आलू का ही रायता बना लेते हैं। दही ना खट्टी नहीं थी, तो खटासना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बाकी टेस्टी लग रहा है। खा लिया। और इस लड़की ने ना ठंडे चावल खाई रायते में डालकर। खांसी जब होगी ना तब मैं बताऊंगी फिर। मना करते करते भी ठंडे चावलों में रायता डाल के खाई। आलू के साथ, आलू के रायते के साथ चावल वैसे अच्छे लगते हैं। आलू मेथी की सब्जी भी टेस्टी बनी है। तो चलिए खा लेती हूँ फटाफट से। तो गाइज़ अभी बना ली है मैंने अपनी ग्रीन टी। ये देखिए, खाना खाए मुझे लगभग 2 घंटे हो गए होंगे। और खाना खाने के बाद ना पहले आधे घंटे के बाद मैं पीती हूँ पानी, क्योंकि खाना खाने के बाद ना मैं तुरंत पानी कभी भी नहीं पीती हूँ। कम से कम 20-25 मिनट, आधे घंटे के बाद पानी पीती हूँ और उसके बाद फिर मैं लेती हूँ अपनी ग्रीन टी। और अगर आप ग्रीन टी नहीं लेते हो ना तो आप इसकी जगह 1 कप गर्म पानी भी पी सकते हो, जो तेज सिप सिप करके चाय की तरह पानी होता है ना, तो उस तरह का पानी भी आप पी सकते हो। वो भी आपका इतना ही काम करेगा जितना कि ग्रीन टी। तो चलिए जी ग्रीन टी ले लेते हैं। और आज शाम के टाइम में खाऊंगी पपीता। मैं शाम का टाइम ना आजकल हल्का फुल्का ही खा रही हूँ, तो पपीता आया हुआ है तो मैंने कहा चलो आज पपीता खा लेते हैं। कल से आया था लेकिन मैं भूल गई, सुबह भी नहीं खाया। और चलिए अभी खाऊंगी, खाना वाना नहीं खाऊंगी। तो अभी पी लेते हैं अपनी ग्रीन टी। तो चलिए गाइस अभी ना आज मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड भी करती हूँ। बस मैंने आपको बता दिया है शाम का टाइम में पपीता खाऊंगी। आप कुछ भी खा सकते हो, हल्का फुल्का, 1 रोटी, सब्जी और स्प्राउट, मूंग दाल की खिचड़ी, दलिया और दूध। अगर कुछ भी नहीं खाना चाहते हो तो आप दूध भी पी सकते हो। तो बस मैं खाऊंगी पपीता और उसके बाद अपना सोते टाइम लेती हूँ मैं ग्रीन टी। तो मैं पूरा रूटीन मैंने अपना बता दिया है आपको कि कैसे मैं अपना वेट लूज़ कर रही हूँ। तो चलिए जी अभी इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ। कल फिर मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।